FBI ऑफिसर भी ये बात देखकर बहुत परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ से भाग नहीं सकता, तो आखिर इधर से 3 प्रिजनर कैसे भागे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों के जेल के सिक्योरिटी को ज़रा बराबर भी खबर नहीं हुई कि वो 3 जेलर कैसे भाग गए। ना सिर्फ FBI बल्कि US के सबसे 3 बड़ी टॉप लेवल की एजेंसियां भी इस केस की जांच पड़ताल कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से उलझा हुआ नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब मिस्ट्री बन चुका है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में मौजूद चाटा आइलैंड है और ये 22 एकड़ पे फैला हुआ है। दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से ये मशहूर जगह आइलैंड की समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पे बना हुआ है और इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। इन सब कंडीशंस को देख के 1934 में फेडरल प्रिजनर डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट अगर यहाँ कोई एक बार भी आ गए तो इधर से खुद से निकलना बहुत ही नामुमकिन था। 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम टूट जाता है जब यहाँ से 3 प्रिजनर सिक्योरिटी को धोखा देकर भाग जाते हैं। इस कहानी में मेन किरदार इन 4 लोगों की है, जिनमें जॉन इंग्लैंड और क्लेरेंस आपस में भाई है और ये है फ्रैंक मॉरिस। 1 सितंबर 1926 को वाशिंगटन DC में पैदा हुए और बाद में इसे बड़े पैमाने पे चोरी के केस में और डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर दिया गया था और इसी वजह से इसको अल्काट्राज के जेल में रखा गया था। और ये है जॉन इंग्लैंड, 11 मई 1931 को पैदा हुए और ये है एलन वेस्ट, 25 मार्च 1929 को न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए। एलन वेस्ट जो पहले भी कई बार जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे, इसी वजह से इसको अल्काट्राज के जेल में रखा गया था। एलन वेस्ट इसी जेल में काफ़ी अरसे से थे और इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में ज़्यादा मालूमात थे। अल्काट्राज से भागने का आइडिया एलन वेस्ट ने ही साथियों को बताया था 1960 में। एलन वेस्ट ने जेल के ब्लॉक B में एक लूप होल तलाश किया था जहां से इनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये था कि ये चारों दोस्त लंच ब्रेक में तो मिलते थे लेकिन इनका सेल ब्लॉक B में नहीं था और ये चारों इसी कोशिश में लगे रहे कि इनके सेल्स को भी ब्लॉक B में किसी तरीके से शिफ्ट किया जाए। तो खुशकिस्मती इनकी ये थी कि जेल स्टाफ ने भी इनको ब्लॉक B में ही शिफ्ट कर दिया। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो गया था और अब चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक B में शिफ्ट हो चुके थे और अगले 2 सालों तक ये जेल में क्या खिचड़ी पकाते रहे किसी को कुछ मालूम नहीं था। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे तमाम जेलर्स को बाहर लाया जाता है और असेंबली में काउंटिंग की जाती है और इसमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जेल स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया और इसमें इंग्लैंड और उसके भाई क्लीरेंस को और उसके समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने बेड पे सोया हुआ पाया और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की और इसी दौरान ये क्या देखते हैं, तीनों सेल्स के बेड पर डमी हेड्स पड़े हुए थे और वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सॉप और प्लास्टिक और कंक्रीट से डमी हेड्स रख चुके थे और इनमें से एक डमी हेड को हाथ लगने से जमीन पे गिर जाती है जो इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है। और ये मंजर देखकर जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे और उन्होंने ये समझकर कि ये 3 प्रिजनर्स तो आयरलैंड से तो बाहर जा नहीं सकते तो ये आखिर कैसे भाग गए। तो उन्होंने पूरी आयरलैंड की जांच पड़ताल की लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान नहीं मिला। सबको एक ही चीज़ सताई जा रही थी कि ये 3 प्रिजनर्स इतनी हाई सिक्योरिटी में बाहर कैसे भाग गए। और याद रहे कि इन 3 भागने वाले प्रिजनर्स में एलन वेस्ट नहीं था जिसने ये प्लान बनाया था। इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट दी गई और ये देखा गया कि तीनों ने अपने सेल्स के दीवारों में सुराख करके बाहर निकले थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को तो हैरानगी तब हुई कि दीवार के पिछले साइड पर 3 सुराख नहीं बल्कि 4 सुराख मिले थे और दीवार के पिछले साइड पे जो चौथा सुराख मिला था वो एलन वेस्ट के सेल का था और जो किसी वजह से अपने सेल के सुराख से बाहर नहीं निकला था और एलन वेस्ट को मालूम हुआ कि अब इसका बचने का चांस बहुत ही कम है और लिहाजा एलन वेस्ट ने इसमें बालाई मानी के इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरी प्लान्स के बारे में बता देना चाहिए और एलन वेस्ट ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और सारा प्लान इस इन्वेस्टिगेशन टीम को बता दिया और ये डमी हेड्स एलन वेस्ट ने ही बनाए थे। एलन वेस्ट को मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी है और 6 महीनों से ये मौका ढूंढते रहे कि किसी तरीके से दीवार में सुराख किया जाए और इन्होंने किचन से चोरी हुई चमचों से
یہ سوراخ کیا کرتے تھے، اور اس سوراخ کو چھپانے کے لیے یہ لوگ اپنی میوزیکل سامان اس کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ خاص کام میوزیکل فنکشن کے دوران کیا جاتا تھا، اور یا جیل میں جب زیادہ شور شرابہ ہوتا تھا تو تب یہ لوگ دیوار میں سوراخ کرتے تھے، اور یہ سوراخ کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں سیکیورٹی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جہاں سے یہ لوگ مینٹیننس کے کام کرتے تھے۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک بی کے چھت پہ جاتا ہے، اور یہاں یہ لوگ اکثر مینٹیننس کا کام کرواتے تھے۔ الکٹراز کے جیل میں پریزنرز کو مصروف رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا، اور یہ چاروں دوست بھی اکثر مینٹیننس کے کام کرنے کے لیے اوپر چھت پہ جاتے تھے، اور ادھر سے یہ لوگ آئیڈیا بناتے تھے بھاگنے کے لیے، اور بلاک بی کے چھت سے ایک پائپ نیچے اترتا ہے جہاں سے یہ لوگ بآسانی باہر جیل سے بھاگ جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تیاری پوری کر رکھی تھی، اور انہوں نے اپنے لیے رین کوٹ سے انفلیٹیبل راک بھی تیار کر رکھی تھی، اور یہ رین کوٹ جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دی جاتی تھی، اور یہ لوگ بہانے سے اسے اکٹھے کرتے تھے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ یو ایس کے سب سے ٹاپ لیول کی ایجنسیاں بھی اس کیس کے جانچ پڑتال کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو سمندر میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کہیں بھی ان کا نشان نہیں ملا۔